हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की चौथे क्लास की हिंदी की किताब का दूसरा चैप्टर बुद्धिमान खरगोश। इस चैप्टर में बताया गया है एक छोटे से खरगोश ने अपनी चालाकी से, बुद्धिमानी से किस तरह से जंगल के राजा शेर को हरा दिया, उसको मार दिया। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो एक वन था, उसमें भास्कर नाम का एक शेर रहता था। जो शेर था वो क्या करता था, रोज अनेक जो जानवर होते थे वन के उनको मार दिया करता था और उनमें से एक जानवर को खा लेता था। तो जंगल के जो जानवर थे बहुत अधिक परेशान थे। तो एक दिन क्या होता है, जंगल के सभी जो जानवर थे वो मिलकर उसके पास जाते हैं, उससे निवेदन करते हैं, उससे कहते हैं कि वनराज, वन के राजा, आप प्रतिदिन क्या करते हैं, अनेक प्राणियों को मार देते हैं, जानवरों को मार देते हैं, इससे कोई लाभ नहीं है, इससे क्या लाभ है। तो आपका जो भोजन है वो तो एक जानवर से ही पूरा हो जाता है। अगर आप एक जानवर खा लेते हैं तो आपका पेट भर जाता है, इसलिए रोज एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। तो क्या होगा, हम अपना जो एक जानवर है वो आपके पास भेज दिया करेंगे और आपको बिना परिश्रम के आपका जो भोजन है वो मिल जाएगा और हमारा सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, हम इतने सारे एक साथ नहीं मारे जाएंगे। और जो राजा होता है अपनी प्रजा पर कृपा करता है, वो क्या होता है, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। तो जो शेर था उसको और क्या चाहिए था, वो उन लोगों की बात मान लेता है। उसको लगता है कि मुझे बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा, परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो जो शेर होता है वो जानवरों की बात मान लेता है। तो सभी जानवर बिल्कुल बिना डरे हुए अब वन में रहने लगते हैं। उनको पता है कि जो जानवर जाएगा उसी को वो खाएगा, बाकी जानवर क्या होता है आराम से जंगल में रहने लगते हैं। अब क्या होता है, एक बार जो जानवर जाते रहे और उसके पास, शेर के पास, इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश था, उसकी बारी आती है, उसका नंबर आता है शेर के पास जाने का। तो जो खरगोश था वो शेर की गुफा में जा तो रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं मौत का, जो मृत्यु का भय था वो बना हुआ था। अब वो सोच रहा था कि मैं जाऊंगा शेर के पास, वो तो मुझे खा लेगा। तो जो मौत की घड़ियां थी उनको कुछ देर टालने के लिए तो वो क्या करता है, जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। तभी उसको एक स्थान पर एक कुआं दिखाई देता है। तो उसको देखकर उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना जो भास्कर है उसको वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए, क्योंकि जो कुआं होता है उसमें पानी होता है, जब हम उसमें झांकते हैं तो हमारी परछाई दिखाई देती है। तो उसके दिमाग में यही विचार आया कि मैं उस शेर को बुला के यहाँ पे लाऊंगा और उसको दिखाऊंगा, देखो ये दूसरा शेर है इस जंगल में। तो इस तरह से क्या होगा, उसको इस कुएं में गिरा दूंगा। तो यही उपाय सोचता सोचता वो क्या होता है, भास्कर जो शेर था उसके पास काफी देर में पहुंचता है। अब जो शेर था बहुत अधिक प्यासा था, बहुत अधिक भूखा था, भूख प्यास से व्याकुल था, बेचैन था और अपने होठ चाट रहा था। तो उसके भोजन की घड़ियां जो थी वो बीत रही थी, टाइम निकल रहा था खाना खाने का। वो सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई ना कोई क्या होगा, पशु ना आए तो वह क्या करेगा, अपने शिकार के लिए चल देगा। तो वो सोच रहा था अगर कोई जानवर मेरे पास नहीं आता है तो वो निकल जाएगा जानवरों को मारने के लिए और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि कोई जानवर आया नहीं, इतनी देर हो गई। उसी समय क्या होता है, जो खरगोश होता है वो उसके पास पहुंच जाता है और उसको प्रणाम करता है और बैठ जाता है। तो खरगोश को देखकर जो शेर होता है क्रोध से लाल हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो एकदम गरज कर कहता है, जोर से कहता है, अरे खरगोश, एक तो तू इतना छोटा, ऊपर से इतनी देर लगा कर आया, आज तो मैं तुझे मार दूंगा, खा लूंगा आज, लेकिन कल से मैं क्या करूंगा, जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, तो उनके वंश का नाश कर डालूंगा। तो वो क्या कहता है, आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा और उनके वंश का नाश कर डालूंगा। क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आ रहा था तो उसने कहा कि मैं आज तो तुझे खा लेता हूँ, अपनी भूख मिटा लेता हूँ, लेकिन कल से क्या करूँगा, जंगल में आऊँगा
और पशुओं को मारूंगा। तो खरगोश था वो विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर देता है, काफी विनम्रता पूर्वक उत्तर देता है। वो कहता है कि क्षमा करें स्वामी, आप बेकार में क्रोध कर रहे हैं, इसमें ना मेरा अपराध है और ना ही दूसरे पशुओं का, जानवरों का अपराध है। तो वो कहता है कुछ फैसला करने से पहले मेरे जो देरी का कारण है, मैं इतनी देर से आया, वो आप सुन लीजिए। तो जो शेर होता है घुराता है, वो कहता है जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा ना जाऊं। तो वो कहता है जो खरगोश होता है, स्वामी बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे और 4 अन्य खरगोश थे उनको आपके पास भोजन के लिए भेजा था। तो वो एक चाल चलता है, आया तो वो अकेला था, लेकिन वो इस तरह से कहता है शेर से। तो वो कहता है हम 5 थे खरगोश, वो आपके पास आ रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा हम सब अपने स्वामी भास्वरक जो शेर है उसके पास जा रहे हैं भोजन के लिए, वो हमारा भोजन करेगा। तब वो बोला, भास्वरक कौन है, क्या उसे पता नहीं है कि ये जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भास्वरक तो चोर है, तुम में से 4 खरगोश यही रह जाएं, एक खरगोश जो है वो भास्वरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूंगा। हम में से जो शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा, वही इस जंगल का राजा होगा। तो इस तरह से जो खरगोश था उसने एक चाल चली कि उसने क्या कहा कि हम 5 लोग थे, हम 5 खरगोश थे, क्योंकि खरगोश तो बहुत छोटे होते हैं। तो हम लोगों ने एक सभा की और ये सोचा कि एक में तो आपका पेट भरेगा नहीं, तो हम 5 आ रहे थे, तभी एक दूसरा जो शेर था वो मिल गया और उसने 4 जो शेर थे उनको तो वहीं पे रोक लिया और मुझको आपके पास भेज दिया। तो वो कहता है कि फिर क्या हुआ, मैं तो किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे देरी हो गई, आगे स्वामी की जो इच्छा है वो आप कीजिए। मतलब वो कहता है आपकी जो इच्छा है वो करिए, मैंने तो आपको बता दिया कि मैं देर से क्यों आया हूँ। यह सुनकर जो शेर था वो बोला, ऐसा है तो जल्दी से मुझे क्या करो, उस दूसरे शेर के पास ले चलो, आज मैं उसका खून पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अलावा अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई दूसरा शेर यहाँ पर रहे। तो खरगोश ने कहा कि हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है। तो अपने स्वाभिमान के लिए, आपके स्वाभिमान को ठेस लगी है और आपके स्वाभिमान को जो ठेस लगी है उसके लिए युद्ध करना आप जैसे जो शूरवीर हैं, इतने बलशाली हैं, वीर लोग हैं, उनका धर्म होता है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। किंतु दूसरा जो शेर है वो अपने दुर्ग में बैठा है, किले में बैठा हुआ है और किले से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। तो दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है, तो किले में जो रहता है उस पर तो शत्रु जो है किले में रहता हो उस पर तो विजय पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि किले में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। लेकिन जो दुर्गहीन है, किले में नहीं है राजा, दंतहीन सांप जिसके दांत नहीं हो सांप के, और जो मदहीन हाथी है, मत वाला हाथी है, उसकी तरह कमजोर हो जाता है। तो आपके पास तो किला विला है नहीं, उसके पास तो किला है, वो तो उसके अंदर बैठा हुआ है। तो जो किले में रहता है वो तो 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। तो इसके उत्तर में जो भास्वरक होता है वो कहता है तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे अपने बल पर, ताकत पर पूरा भरोसा है, शीघ्र ही उसका नाश नहीं किया तो बाद में क्या होगा, असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। तो इसको अभी मार देना चाहिए, अगर इसको अभी नहीं मारा दूसरे शेर को तो वो क्या होगा, जैसे रोग होता है, कोई बीमारी होती है जो ठीक नहीं होती, उसी तरह ये भी ताकतवर हो जाएगा। तो खरगोश ने कहा ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। तो ऐसा कहकर खरगोश क्या करता है, भास्वरक को
उसी कुएं के पास ले जाता है जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। तो कुआं होता है, उसमें पानी होता है, जब आप उसमें झांकेंगे तो क्या होगा, उसमें आपकी परछाई दिखाई देगी। तो जो खरगोश होता है वो भी क्या करता है, जो शेर था उसको उसी कुएं के पास ले जाता है जहाँ उसने परछाई देखी थी। तो वहाँ पहुंचकर वो कहता है, स्वामी मैंने जो कहा था वही हुआ, आपको आता देखकर वो अपने दुर्ग में, अपने किले में छिप गया है। आइए मैं आपको उसकी जो शक्ल है, सूरत है, वो दिखाता हूँ। तो जो शेर है वो कहता है कि ठीक है, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। तो जो खरगोश होता है वो भास्कर को क्या करता है, कुएं की जो मेड़ होती है, मतलब जो कुआं होता है उसके चारों तरफ जो बना होता है दीवार सी, वहां पर ले जाता है। तो जो भास्कर होता है वो झुककर देखता है तो उसको अपनी परछाई दिखाई देती है उसमें। तो उसने समझा कि यही दूसरा शेर है। वो खूब तेज आवाज में गरजता है। तो उसकी गरज क्या होती है, तो उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई देती है। तो जो आवाज है वो गूंजती है, तो उसको लगता है शायद ये दूसरा शेर है, वो भी गरज रहा है, वो भी चिल्ला रहा है। तो उस गूंज को क्या करता है, वो ये समझता है कि जो दूसरा शेर है वो उस पर गरज रहा है। तो वो उसी क्षण क्या करता है, जो शेर होता है कुएं में कूद जाता है और वहीं जल में डूबकर मर जाता है। तो खरगोश ने अपनी जो बुद्धिमानी थी उससे क्या किया, शेर को हरा दिया। फिर वहां से लौटकर जो खरगोश होता है वो वन्य जीवों की सभा में जाता है। वहां पर उसकी चतुराई जानकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सारे जो जानवर होते हैं वो खुशी से नाच उठते हैं। और हमारी जो कहानी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से किस तरह से जो शेर था उसको हरा दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं। तो बच्चों, आप इस कहानी को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।